हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.2 के आज की वीडियो में क्वेश्चन संख्या पहले व तीसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरा आपके लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल सेम इन्हीं के सवालों की तरह है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं, इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा सवालों का। अगर परीक्षा में भी आ गए ये सवाल तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और बाकी आप सभी समझदार हैं, चैनल को अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो देखनी तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहाँ से क्लासें मिल जाएंगी, तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास, बहन भाइयों के पास ज़रूर उनकी सहायता करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज भी क्लियर कराया जाता है, जिससे कि आपका जड़ मजबूत हो सके। और आपके लिए क्लास 9th और 10th के लिए तो पढ़ाती हैं। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो पहला है, उसकी हमने आकृति हमें दे रखी है, ये इसकी आकृति दे रखी है बात करें तो, ठीक है। अब यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD यानी एक ABCD एक चतुर्भुज है। हमारे पास ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रम से, यानी PQRS क्रम से भुजाएं, जैसे कि भुजा AB का मध्य बिंदु P है, भुजा BC का मध्य बिंदु Q है, ऐसे ही भुजा CD का मध्य बिंदु R है, ऐसे ही भुजा AD का मध्य बिंदु S है। ये हमें सवाल में दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि जो AC उसका एक विकर्ण है, जो AC है इसका क्या है, एक विकर्ण है। तो हमने A से C को मिला लिया, शीर्ष A से C को मिलाया तो AC क्या हो गया, AC हमारे पास एक विकर्ण बन गया, ठीक है। कह रहा है कि दर्शाइए कि पहले भाग में कह रहा है कि SR समांतर AC और SR 1/2 AC, हमें ये क्या करना है, पहले भाग में हमें सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है, सिद्ध करना एक ही बात होता है। और दूसरे भाग में कह रहा है कि PQ बराबर SR है। तीसरे भाग में कह रहा है कि जो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यानी हमारे पास जो PQRS की बात करें, ये छोटा वाला अंदर बन रहा है, ये एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं, ये भी सिद्ध करना है, ठीक। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक है। तो जो पहला वाला है क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले भाग में क्या कह रहा है, तो जो हमारा पहला भाग है उसके लिए हमें यहाँ से देखा जाए, जब हमारे पास ये है AC क्या विकर्ण बना लिया तो हमारे पास दो बराबर भागों में बांट गया, यानी कहने का मतलब है एक त्रिभुज ACD बना, दूसरा त्रिभुज की बात करें तो ABC, दो त्रिभुज बन गए। यहाँ पे जब हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो दो त्रिभुज बने, एक ABC बना, दूसरा बना क्या ADC बना, दो त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों से देखेंगे तो हमें क्या करना है, पहले भाग के लिए हमें त्रिभुज किसकी बात करना है, ACD की बात करना है, ACD की बात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, पहले वाले भाग के लिए हल कर रहे हैं तो त्रिभुज ACD में क्यों ये ले रहे हैं, त्रिभुज ACD ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो SR है वो समांतर किसके, AC के दिखाना है, यानी जो SR भुजा है, ये वाली जो रेखा है AC के क्या समांतर दिखाना है। तो हमें क्या करना होगा, ACD ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ACD में देखेंगे तो यहां देखा जाए तो जो S बिंदु है, जो S बिंदु है भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिख लेंगे यहाँ पे S भुजा AD का मध्य बिंदु है, क्या है, बिंदु है। ओके, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी, ठीक। अब S क्या है, AD का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार जो यहां से देखा जाए DC का मध्य बिंदु क्या है, R है। तो लिखेंगे R भुजा DC का मध्य
बिंदु है, ठीक है, क्या है, मध्य बिंदु है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही हो, ठीक है। डीसी का मध्य बिंदु हो गया। अब जब मध्य बिंदु हो गया तो हमने प्रमेय पढ़ा है, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है, जब ये वाला मध्य बिंदु हो गया, जैसे कि एडी का यानी एस जो है एडी का मध्य बिंदु हो गया, और जो आर है वो डीसी का मध्य बिंदु हो गया, तो ये जो एस आर समांतर किसके हो जाएगा, एस आर समांतर एसी के हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ लिखेंगे क्या, इसलिए जो एस आर है वो समांतर किसके हो जाएगा, एसी के हो जाएगा। जब एसी के समांतर हो गया तो क्या होगा, तो एस आर बराबर 1/2 एसी, एस आर बराबर 1/2 एसी किससे आएगा, ये आएगा हमारा मध्य बिंदु प्रमेय से, क्या, मध्य बिंदु प्रमेय से आएगा, ठीक है, क्या, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, इस प्रमेय से एस आर बराबर 1/2 एसी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक। तो इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण संख्या 1 नाम दे देंगे, क्या, समीकरण संख्या 1 नाम दे देंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही होगी आप सभी की, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे तो अब हमें दूसरे भाग में क्या कह रहा है, दूसरे भाग में ये कह रहा है कि जो पी क्यू है वो भुजा है वो एस आर के क्या बराबर है। तो पी क्यू कहाँ पे, पी क्यू भुजा है वो किसके दिखाना है, पी क्यू भुजा क्या एस आर के हमें दिखाना है बराबर में। तो हम पहले बात कर ली थी ए सी डी त्रिभुज में बात कर ली थी, अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। दूसरे वाले भाग के लिए हमें देखना होगा त्रिभुज ए बी सी में। जब ए बी सी में देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखा था कि ए सी डी की बात की थी, तो हमने जो था एस बिंदु था, एस भुजा एडी का मध्य बिंदु था। यहाँ पे देखेंगे तो जब हम ए बी सी की बात करें तो जो पी होगा वो ए बी का क्या मध्य बिंदु होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, पी ए बी का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार देखेंगे जो P है ए बी का मध्य बिंदु हो गया, इसी प्रकार से जो Q है वो बी सी का क्या मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिखेंगे Q बी सी का मध्य बिंदु है। मुझे ऐसा ही इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। जब हमारा A यानी जो P है ए बी का मध्य बिंदु हो गया और जो Q है वो बी सी का क्या मध्य बिंदु हो गया। जब मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, तो जो है हमारे पास जो पी क्यू भुजा है वो ए सी के क्या समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो पी क्यू भुजा है वो किसके समांतर हो जाएगा, ए सी के समांतर हो जाएगा, ठीक है। ए सी के समांतर हो गया। जब ए सी के समांतर हो गया तो हम पी क्यू निकालेंगे, क्या पी क्यू निकालेंगे तो हमारे पास 1/2 ए सी हो जाएगा। पी क्यू बराबर निकालेंगे तो हम 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 ए सी हो जाएगा। और ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है मध्य बिंदु प्रमेय से। क्या मध्य बिंदु प्रमेय से जो पी क्यू है, यहां से देखेंगे कहाँ है पी क्यू, ये पी क्यू है वो ए सी का क्या, ए सी का मध्य बिंदु हो जाएगा, सॉरी पी क्यू है वो 1/2 ए सी हो जाएगा, यानी ए सी का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समीकरण संख्या का नाम दे देते हैं, दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है। 2 मान लेंगे, समीकरण संख्या 2 मान लिया। अब देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखें। क्या देखेंगे, समीकरण संख्या 1 व समीकरण संख्या 2 से देखेंगे, ठीक है। तो हमें ये दूसरे में कह रहा है कि पी क्यू बराबर ऐसा आर है कि नहीं, तो यही हमें सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो जब समीकरण संख्या 1 ये हमारे पास, समीकरण संख्या 2 ये है, ठीक है। तो इसमें LHS SR है और इसकी LHS SR है, इसकी LHS PQ है, ठीक है। इसकी RHS की बात करें तो 1/2 AC है और समीकरण 2 की भी 1/2 AC है। जब हमारे पास ये दोनों बराबर है, जब RHS दोनों समीकरणों की बराबर है तो हमारी जो है LHS भी बराबर होगी। क्या होगी, LHS भी बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास हो जाएगा RS चाहे SR कहें, SR बराबर का क्या हो जाएगा, SR बराबर का PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से देखेंगे सवाल में हमें यही सिद्ध करना था कि पी क्यू बराबर एस आर, है ना, पी क्यू बराबर एस आर सिद्ध करना था। तो चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, पी क्यू बराबर का क्या एस आर भी लिख सकते हो, ठीक है, आगे पीछे करके ही लिख सकते हो। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ठीक है। तो मुझे आशा है ये पॉइंट आपके लिए अच्छे से हेल्पफुल रहेगा और क्लियर भी हो रहा होगा, ठीक है। अब हम तीसरे वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे वाले भाग में कह रहा है कि जो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, जो पी क्यू आर एस है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे, तो यहां से देखा जाए तो हमारे पास इसमें हमने दूसरे में देखा कि पी क्यू बराबर आर एस है। यहाँ पे देखा जाए तो जो पी क्यू, यहाँ क्या है, पी क्यू ये वाली भुजा इस वाली भुजा से समीकरण वो भाग दूसरे में क्या सिद्ध किया था, भाग दूसरे में सिद्ध किया था, जो पी क्यू भुजा है वो एस आर के बराबर हमने सिद्ध किया था यहाँ पे, ये ठीक है, ये सिद्ध किया था। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे पी क्यू समांतर एस आर के हो गया, ठीक है, पी क्यू समांतर एस आर के हो गया, तथा जो पी क्यू है वो बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू बराबर का हो जाएगा क्या, एस आर के हो जाएगा, पी क्यू बराबर का क्या हो जाएगा, एस आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। जब हमारे पास हमें क्या करना है, ये करना है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, हमारा नियम होता है कि दो भुजाएं यानी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हों और समांतर हों। जैसे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है। जब बराबर समांतर हो जाएगी आमने सामने भुजा, आमने सामने वाली भुजा, तो क्या हो जाएगा, तो जो है त्रिभुज, क्या त्रिभुज बात करें पी क्यू आर एस की, तो पी क्यू आर एस क्या आ जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि ये नियम को फॉलो कर रहा है। नियम क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों और समांतर हों। यानी सम्मुख भुजाएं जैसे कि पी क्यू की सम्मुख कौन सी, एस आर भुजा है, तो ये बराबर भी है हमारा, ये सिद्ध किया था दूसरे भाग में, ठीक है, और समांतर भी है, ये दूसरे भाग में सिद्ध कर लिया था, ठीक है, ये हमें सिद्ध कर लिया था ये, ठीक। और हमारे पास इसके सम्मुख ये होगी, तो ये भी तो हमारा अगर बात करें तो ये भी तो इसके क्या हो जाएगा, ये भी तो इसके सम्मुख है और बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से एक बिगड़ खींचना पड़ेगा तब हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहीं से पता लगा लिया कि ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो मुझे ऐसा ये आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से भी। जो भी छात्र छात्राएं देखे वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा गया, शुरू से अंत तक देखोगे तो आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो आप अगर नोट डाउन करना चाहो तो ये इसकी आकृति है, सवाल में दे रखी है, तो ये आप आसानी से बना सकते हो। फिर पर नोट डाउन करना तो ये बना देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शुरुआत करना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आप एंड कर लेना। यहाँ पे यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है ये आपके सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वो हमारा तीसरा सवाल है इस वीडियो का। बने रहिए वीडियो शुरू से अंत तक, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। क्योंकि वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कह रहा है कि जो तीसरा है ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। क्या करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी आकृति बना रखी है, ठीक है। तो इसकी आकृति हमने ये बनाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कह रहा था कि ए बी सी डी एक आयत है, तो हमने ए बी सी डी क्या पहले आयत बनाया, ठीक है। उसके बाद सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा था कि पी क्यू आर और एस, यानी हमने पी क्यू आर और एस कह रहा था कि भुजा ए बी, यानी जो ए बी का मध्य बिंदु पी लिया, जैसे बी सी का मध्य बिंदु क्यू लिया, ऐसे ही हमने क्या किया है, हमने जो सी डी था उसका बिंदु मध्य बिंदु आर लिया। ऐसे ही हमने डी ए यानी
जो डी ए था उसका मध्य बिंदु क्या एस लिया। तो हमने इस प्रकार से हमने जो आकृति कह रहा था उससे अकॉर्डिंग जो है आकृति हमने अच्छे से बना ली। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये आकृति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो हमने ए शीर्ष था उसको सी से मिला दिया, तो ए सी इस प्रकार से हमारा विकर्ण बन गया, क्या ए सी विकर्ण बन गया। फिर हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से जो बी से डी को मिला दिया, तो बी डी हमारे पास एक विकर्ण हो गया। कहने का मतलब ए सी और बी डी क्या है, इसका विकर्ण है, और ए सी बी डी विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या कहते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा है तीसरा, इसको हम यहाँ पे ही हल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करें इसकी, तो सबसे पहले त्रिभुज की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ से, तो हमने ए सी क्या विकर्ण बना लिया, तो हमारे पास ए बी सी ये एक त्रिभुज बना, ए वाला बनना है। दूसरी की बात करें ए सी डी, ये भी हमारे पास त्रिभुज बनना है ऊपर वाला। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ए बी सी सॉरी डी बी सी ये वाले भी हमारे पास एक त्रिभुज बनना है, ये वाला। और यहाँ से बात करें ए डी बी, इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज बनना है। कहने का मतलब 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं त्रिभुजों में हम देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले बात करें त्रिभुज इसकी नीचे वाली ए बी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, क्या त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, तो जब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है ए बी यानी जो पी बिंदु है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, इतनी बात क्लियर हो रही। ऐसे इसकी बात करें तो P जो है मध्य बिंदु ए बी का हो गया। इसी प्रकार से जो Q है वो बी सी का क्या हो जाए, मध्य बिंदु, तो इसे भी लिख लेंगे, लिखेंगे Q भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ऐसे अब हमने अच्छे से लिख लिया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर ठीक ये लिख लिया। जब ये इतनी बात लिखी तो हमें इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ ए बी सी में देखा तो हमारा जो पी क्यू है वो समांतर ए सी के हो जाएगा। पहले हमने पढ़ चुके हैं, हमने पहले सवाल में कर चुके हैं, जो पी क्यू है वो ए सी का क्या, पी क्यू ए सी के समांतर हो जाएगा। इसलिए जो पी क्यू है वो ए सी के क्या, ए सी के समांतर हो जाएगा। ठीक है, जब समांतर हो जाएगा तब क्या होगा, तब जो है जब समांतर हो गया तब क्या होगा, जो पी क्यू है वो 1/2 ए सी हो जाएगा। यानी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम समीकरण संख्या मान लेंगे, क्या समीकरण संख्या 1 नाम मान दे देंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। ठीक, अब हम इसी प्रकार से हमने ए बी सी में देखा, अब हम क्या करें, इसी प्रकार से हम त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज ए सी डी ऊपर वाले त्रिभुज में भी देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में भी देखेंगे, तो ए सी डी में भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए सी डी की बात करें तो जो एस है वो डी ए भुजा चाहे ए डी भुजा का क्या मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, एस भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, क्या मध्य बिंदु है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। ठीक, इसी प्रकार से हमने ये ले लिया। अब हम R की बात करें तो DC का क्या मध्य बिंदु हो जाएगा, तो लिखेंगे R भुजा DC कहें चाहे CD कहें, बात एक ही है, DC का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो यहां से देखेंगे तो जो हमारी एस आर भुजा है वो समांतर ए सी के हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए जो एस आर है वो समांतर किसके हो जाएगा, एस आर समांतर हो जाएगा ए सी के। जब एस आर ए सी के समांतर हो गया, तो जब एस आर हमारा ए सी के समांतर हो गया तो एस आर बराबर देखेंगे तो एस आर बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी, यानी एस आर के बराबर 1/2 ए सी आ जाएगा। ठीक है, और ये किससे हुआ, ये मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ। इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये क्या हुआ, ये इससे हुआ कि मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है,
इसको हम समीकरण संख्या नाम दे देंगे दूसरा, 2 मान लेंगे इसको, समीकरण संख्या 2 मान लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब यहां से देखेंगे जो है समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें। 1 व 2 से देखेंगे तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इस समीकरण से देखेंगे तो 1 में देखेंगे और 2 में देखेंगे। तो 1 हमारे पास ये है, तो 1 का जो है LHS ये और RHS 2 का ये है। ठीक है, सॉरी LHS और LHS। ठीक है, इसका LHS क्या है, इसका PQ है, इसका है SR। और यहाँ RHS की बात करें तो समीकरण 1 का RHS क्या 1/2 AC है, समीकरण 2 का भी 1/2 AC है। तो कहने का मतलब है इसका दोनों का RHS क्या बराबर है। जब RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, LHS भी बराबर हो जाएगा, होगा ही। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे ये दोनों माना है तो हमने क्या, दोनों माना है तो ये जो है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा PQ, सबसे पहले PQ समांतर क्या हो जाएगा, PQ समांतर हो जाएगा SR के। क्या PQ समांतर क्या हो जाएगा, SR के हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे PQ जो है समांतर SR के हो गया। अब PQ होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, बराबर SR के भी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण संख्या 3 तीसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, 3 लिख लेंगे, इसको नाम दे देंगे चौथा, यानी 4 नाम दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने 3 व 4 मान लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो जब यहाँ से देखा जाए, ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से सिद्ध कर लिया था। ठीक, हमने क्या सिद्ध किया था, पहले वाले भाग में हमने पहला जो क्वेश्चन किया था, सबसे पहला वाला उसमें किया था हमने क्या, PQ समांतर SR के, जो PQ भुजा है वो समांतर SR के हमने कर लिया था। ठीक है, PQ SR के समांतर कर लिया। अब हमारे पास समीकरण तीसरे से ये हुआ, चौथे से देखेंगे तो चौथे से क्या है, चौथे से जो PQ है वो बराबर किसके, SR के। तो ये जो है सम्मुख भुजा है, यानी ये वाली भुजा इसके सम्मुख भुजा के समांतर और बराबर सिद्ध हो रही है, यानी समांतर बराबर हमने लिख लिया, यानी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो समांतर और बराबर सिद्ध किया तो क्या हुआ हमारे पास जो है, सबसे पहले देखेंगे तो अतः लिखेंगे, क्या अतः लिखेंगे PQRS एक क्या, एक समांतर क्या चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो नियम समांतर चतुर्भुज का कहता है कि उसको फॉलो कर रहा है। समांतर चतुर्भुज का नियम ये होता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो सम्मुख भुजा ये इसके समांतर हो गया, ठीक है, और बराबर भी हो गया। ठीक है, तो एक हमने यहाँ से कर लिया। ठीक, अब हम इसी प्रकार से देखेंगे तो त्रिभुज BCD की बात करें। अब हमने ये दोनों त्रिभुज देख लिए, अब हम BCD की बात करें तो त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, B और CD, ये वाली यहाँ से बिकट BD को मिलाया, B से मतलब BC को D से मिलाया तो BD हमारे पास बिकट बना। तो जब बिकट बना तो हम यहाँ से देखेंगे तो हम त्रिभुज किसकी बात करेंगे, BCD की, यानी ये वाला त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, पहले हमने ये वाले दोनों त्रिभुजों में देखे, फिर हम ये वाले दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज क्या, BCD में, BCD में हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो जब BCD की बात करें, किसकी, BCD की बात करें तो जो Q है BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे Q भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। जब Q भुजा BC का मध्य बिंदु हो गया तो हमारे पास Q जो BC के मध्य बिंदु होगा, ऐसे ही हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो R है वो किसका, DC का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे R भुजा DC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। जब ये हमने यहाँ से देख लिया तब क्या होगा, तब हमारे पास जो है यहाँ से देखेंगे मध्य बिंदु आ गया, तो यहाँ से जो QR है वो BD के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QR BD के क्या हो जाएगा, समांतर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे QR समांतर क्या हो जाएगा, BD। ठीक है, QR समांतर BD हो गया। जब QR समांतर BD हो गया
तो हम यहाँ से देखेंगे क्यू आर बराबर निकालेंगे तो क्यू आर बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। क्या 1/2 बी डी हो गया। अब हम इसको समीकरण क्या नाम दे देंगे, 5वां। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा आ गया, अब हम 5वां नाम दे देंगे, इसे 5 दे देंगे। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 5 मान लिया। इतनी बात क्लियर हो रही हो अच्छे से। ठीक, चित्र को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने इसकी बात कर ली तो समीकरण संख्या 5 बना लिया। इसकी बी सी डी की बात कर ली। अब हमारे पास त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, हमारे पास कौन सा त्रिभुज की बात करें तो जो है हमने यहां से ये बराबर कर लिया क्या, क्यू आर बराबर 1/2 बी डी के हो गया। ठीक है, 5 मान लिया समीकरण संख्या। अब यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास एक आयत है तो इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास जो ए सी है बराबर किसके हो जाए, बी डी, यानी दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि जो ए सी है वो बराबर क्या हो जाए, बी डी के हो जाए। ए सी बराबर बी डी क्या हो जाए, ये आयत के विकर्ण है। क्या है, आयत के विकर्ण। लिख लेंगे आयत के विकर्ण। ठीक है, आयत के विकर्ण हो गए। इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। ठीक, जब आयत के विकर्ण देखेंगे तो हम इसको क्या माने, इसको हम समीकरण संख्या 6 नाम दे देंगे। क्या, 6 नाम दे देते। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही। 5 नाम दे दिया, 6 नाम दे दिया। अब हम समीकरण संख्या देखेंगे, क्या समीकरण 1, 5 व 6 से लिखेंगे समीकरण संख्या 1, 5 व समीकरण क्या, समीकरण 6 से। इन समीकरणों को हम देखेंगे, 1 को देखेंगे, 5 को देखेंगे और 6 को देखेंगे। ठीक है, तो 1 को देखा जाए तो 1 को यहां से देखेंगे तो 1 क्या है हमारे पास, एक ये है कि हमारे पास ये हमने क्या माना, इन दोनों को एक पी क्यू समांतर क्या है, पी क्यू समांतर ए सी के। क्या, पी क्यू समांतर ए सी के। ठीक है, पी क्यू समांतर क्या है, ए सी के है। ठीक, ए सी के समांतर है, समीकरण संख्या 1। तो यहां करते हैं, लिख ही लेते हैं पहले। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, समीकरण संख्या 1 को लिख लेंगे, क्या पी क्यू समांतर क्या है, पी क्यू समांतर ए सी है, समीकरण 1 ये लिख लिया। 5वां देखेंगे तो 5वां कहाँ है, 5वां हमारे पास ये है। ठीक है, 5वां ये है, क्या 5वां ये है जो क्यू आर है वो समांतर किसके, बी डी के है। ठीक है, बी डी के समांतर है। और हम ए सी, ये क्या है, ए सी बराबर का क्या, बी डी दिया है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे हमारे पास पी क्यू समांतर क्या ए सी है, तो इसको क्या लिखेंगे, तथा इसको और भी लिख सकते हैं। क्या, जब पी क्यू समांतर ए सी है तो पी क्यू बराबर ए सी लिख देंगे, क्योंकि समांतर और बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या लिख देंगे, इसी प्रकार से हम लिखेंगे क्या, क्यू आर बराबर का क्या लिखेंगे, बी डी। क्यू आर बराबर का बी डी। समीकरण ये 1 है, ये जो है 5 है और ये 6 है। ठीक है, ये 6। ठीक, तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा, अतः यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा क्या, यहां से पी क्यू है, यहां से पी क्यू, पी क्यू बराबर का क्या, पी क्यू बराबर का क्यू आर, क्या क्यू आर बराबर का क्या, बराबर का आर एस बराबर का क्या, पी एस। क्या, पी एस, ये क्या है, बराबर हो जाए। ठीक, यहां से क्या बराबर हो गया। यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या, समीकरण संख्या 5 वो 1, 5 और हमने 6 ये लिया था। ठीक है, 6 लिया था। तो यहां देखेंगे तो हम जब देखेंगे तो हमारे पास हमने क्या, पी क्यू बराबर क्यू आर किया है ना, समीकरण पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू कहाँ पे, पी क्यू ये है और क्यू आर ए है। ठीक है, यानी ये इसके बराबर ये हमने सिद्ध कर दिया, इसके बराबर ये सिद्ध कर दिया। दो भुजाएं हमारी क्या बराबर हो गई। ठीक है, दो भुजाएं बराबर होगी तो ये दो भुजाएं भी बराबर होगी, इसलिए हमने क्या लिया, आर एस बराबर क्या लिया, आर एस बराबर पी एस वी लिख लिया। ठीक है, पी एस वी लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा नियम फॉलो कर रहा है, ये नियम फॉलो कर रहा है। साथ ही क्या कर रहा है, साथ ही जो ए सी है विकर्ण वो बी डी के बराबर है। समीकरण संख्या 6 से क्या है, समीकरण संख्या 6 से है जो ए सी है विकर्ण वो बी डी के क्या, ए सी विकर्ण, यहां से देखें ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, ये हमारा नियम फॉलो कर रहा है कि जो है समचतुर्भुज के नियम को फॉलो कर रहा है। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में हमारी जो क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। जैसे पी क्यू, क्यू आर और आर एस और पी एस, ये
चारों भुजाएं बराबर होगी और इसके विकट भी क्या बराबर होते हैं। जब विकट बराबर होते हैं तो क्या होता है, अतः क्या होता है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज, क्या समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमने क्या सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा, हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक है, तो अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ये इसकी आकृति बना लेना सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ से नोट डाउन करना आप, यहाँ से हम आपके लिए इसको रोक करके वीडियो पोस्ट करके भी आप आसानी से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से हेल्पफुल रहेंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे एक एक पॉइंट, मुझे पूरी आशा है, क्योंकि हमने इस तरह से आपको अच्छे से समझाया कि एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो अगली वीडियो जो आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। तो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन समय से सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो आप सब समझदारी हैं, चैनल को अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अन्य चैनल को सपोर्ट करते हो तो ये आपका अपना ही चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे, एक टीचर का सामान यही होता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और जब एक टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता है, सर्दी में भी गर्मियों में भी आपके लिए वीडियो बना के दे सकता है, आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता है, तो आपका भी फ़र्ज़ ये बनता है कि आप भी उसके लिए मेहनत ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज़रूर करें। थोड़ा सा यही है कि आप अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करोगे तो अंदर से मुझे भी अंदर से मोटिवेशन सा फील होगा कि मेरे बच्चे, मेरे छात्र और छात्राएं मेरे लिए कुछ तो कर रहे हैं। इतना ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपना ही चैनल समझें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके ही भरोसे आपको ही इस चैनल को आगे ले जाना है, सबसे आगे ले जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक और चैनल पर प्यार व सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि इस चैनल बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज तो कराते ही हैं, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग यानी क्लास के अकॉर्डिंग कराते हैं 9th और 10th के लिए, और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भी लेते हैं। टॉपिक वाइज से क्या होगा, आपकी जड़ जो है मजबूत हो जाएगी। अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो आप आसानी से कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए क्लास 6, 7th, 8th उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी भाई बहन है उनको भी जरूर दिखाएं वीडियो को। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज जो बनी हुई है और टॉपिक के अकॉर्डिंग बनी हुई है। टॉपिक हमारा पहला है भागविधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, तो 5 भाग हैं उसमें, कठिन से कठिन, सरल से सरल जितने सवाल होते हैं वहाँ पे हमने कवर किए हैं उन वीडियो में। तो टॉपिक के माध्यम से आपका बेस मजबूत हो जाए, बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर पुनः कह रहा हूँ कि आप कोई भी मैथमेटिक्स से सवाल आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो होते हैं क्वेश्चनों को उनको लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, क्योंकि यही कारण है कि मैं एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, क्लियर होगा तो आप आसानी से दोबारा सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा उनके साथ वीडियो देखने। थैंक यू सो मच।